जी साहब, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। डेप्यूटी स्पीकर साहब, यहाँ पर सप्लीमेंट्री बजट पर बात हो रही है और मुझसे कबल तमाम फाजिल अरकान ने ये बयान किया कि ये वो खर्चा है जो पिछले जो हमसे बजट अप्रूव कराया गया इस असेंबली से उसके बाद किया गया, और यकीनन आइन इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 84 में ये तमाम चीज़ एक्सप्लेन्ड है। तो आप ये कह सकते हैं और सही कहेंगे कि अगर ये आइन में दर्ज है और आपने कोई गैर आइनी बात नहीं की, लेकिन सर आइन के और बहुत सारे तकाजे हैं। आइन अगर आपको ये इजाज़त देता है कि आप सप्लीमेंट्री बजट ला सकते हैं और सप्लीमेंट्री बजट पर यहाँ वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन आइन में जो दीगर शिके हैं, मिसाल ऑर्डिनेंस है, आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं आइन के हिसाब से, लेकिन हर शिक के पीछे एक स्पिरिट होती है। जब आइन को लिखने वाले, आइन को बनाने वाले, उसकी शिकों को सोचने वाले ये तमाम काम करते हैं, तो वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो जमहूरी पसंद लोग होंगे वो इन शिकों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन शिकों का गलत इस्तेमाल हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए करती है या अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए करती है। और मैं इसलिए ये बात जरूरी समझती हूँ करना कि आइन की दीगर शिकें, मिसाल के तौर पर आइन में तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है। कितनी मीटिंग्स इस हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बुलाई हैं। आइन में तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी है जिसे साल में 2 मरतबा मिलना है। कितनी मरतबा इस हुकूमत के अंदर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मिली है या फॉर दैट मैटर CCI मिली है। इस आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो अवामी फायदे के लिए हैं, अवामी फलाह के लिए हैं, सूबों को मजबूत करने के लिए है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है डेप्यूटी स्पीकर साहब कि उन शिकों पे तो अमल नहीं होता। मिसाल गैस के को पर्टेन करती है आर्टिकल 158, जहां लिखा है कि जिस सूबे के अंदर वेलहेड है या जिस इलाके में वेलहेड है सबसे पहले उसको गैस दी जाएगी, लेकिन उस शिक पर अमल नहीं होता। अब 84 के तहत क्योंकि सप्लीमेंट्री की आपको इजाजत है तो आप सप्लीमेंट्री जितना भी ले आए, और फिर ऐसी हुकूमत जो मेरे भाई यहाँ पर कादिर पटेल साहब ने कहा कि ऐसी हुकूमत जो बुलंदबाग दावे किया करती थी, जो बातें करती थी कि दूसरी हुकूमतें ऐसे अखराजात दिखाती हैं, ऐसे खर्चे करती हैं जो गलत हैं, अवाम के साथ जुल्म है, ज्यादती है, और ऐसी हुकूमत जो ऑस्टेरिटी के दावे करती थी, नारे लगाती थी, वो हुकूमत जब सप्लीमेंट्री में ये चीजें दिखाती है तो यकीनन हम सोचते हैं, और जब एज लेजिस्लेटर पार्लियामेंटेरियन आप हमें मौका देते हैं तो हम उस पर रोशनी भी डालते हैं। सर ठीक है, कुछ अखराजात ऐसे हैं जिस पर कि मैं नहीं समझती हूँ कि मैं कोई बहस करना चाहूंगी। मिसाल कोरोना की मद में एक इमरजेंसी है, इट्स एन इमरजेंसी दैट यू डिड नॉट फोरसी, यू डिड नॉट नो व्हाट्स कमिंग। मार्च के अंदर ये चीज जो है शुरू हुई है और पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एंड ऑफ मार्च हुआ है। सो मैं इन चीजों को नहीं ज्यादा टटोलना चाहूंगी, लेकिन सर जो मैं अफसोस के साथ देखती हूँ वो जो मेरी नजर में, और इसलिए क्योंकि ये हुकूमत दावे करती थी, this government in opposition as a party used to talk about principles। अब अगर कोविड की मद में आपने खर्चा दिखाया है, और बिलखुसूस जो आपने खर्चा दिखाया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, और आपने कहा है कि 26,255,550,000 ये आपने जो कहा है वो आपने NDMA के लिए कहा है। फेयर इनफ, सो आई एम नॉट गोइंग टू, I don't have the details of where all NDMA will be spending, but I do know Hamad Saab that it's on record that provinces abhi bhi bahut sari cheezein demand kar rahe hain, and I hope they get it. So this is not an argument that I'm going to start here, but NDMA का है, rightly so. तो यानी कि आपको इस बात का इदराक हो चुका है कि कोरोना फ्लू नहीं है, कोरोना मामूली फ्लू नहीं है, कोरोना जो है वो सिर्फ बूढ़ों को नहीं लगता, कोरोना सिर्फ बीमार लोगों को नहीं लगता। इस बात का आपको इदराक है, वजीर आजम साहब को इदराक हो चला है, इसलिए उनकी ऑफिस की हेड के अंदर हम ये डिमांड नंबर 13 में देख रहे हैं सर। लेकिन जो मैं अब आगे देखती हूँ वो खर्चा है फिजिकल एसेट्स में,
अब ये फिजिकल एसेट्स का क्या जरूरत है आपको? आपको तो चाहिए कि तमाम गाड़ियों पे पाबंदी लगा दें, नई गाड़ियां ना खरीदें, नई गाड़ियां इस पेंडेमिक के दौरान आप ना खरीदें, जो खरीदी गई हैं उसके लिए भी आप कहें कि ये, और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारे फाजिल अरकीन ने फरमाया, आप अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहे थे। आपका ग्रोथ टारगेट 6.2 से शुरू होता है, आपने रिवाइज किया 3.3। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, बट वेयर डिड यू एंड? 1.9। आपने पिछले अपने खुद इस साल के लिए आपने कहा जो अब एंड हो रहा है कि हम 4% अचीव करेंगे, आपने नेगेटिव 0.04% अचीव किया, और अपने लिए आपने अब फिर 2.6 या 2.1 का टारगेट रखा है, जिसे वर्ल्ड बैंक चैलेंज कर रहा है। और आप खुद भी जानते हैं आप नेगेटिव ग्रोथ में जाएंगे। सो माय पॉइंट, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इन ऑल फेयरनेस, एंड दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, in the interest of the suffering economy of Pakistan, please do not buy new cars. This is not the time to increase your physical assets. This is the time to save. This is the time to prioritize your spending for a pandemic about which you have no knowledge in terms of when it's going to end, when the vaccine is going to be established or tested or approved and marketed. आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं ये दावा नहीं करती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ पेंडेमिक के बारे में भी कि प्लीज लर्न फ्रॉम गुड एक्सपीरियंसेस। आप बार बार स्मार्ट लॉकडाउन बात करते हैं और फिर आप ताना देते हैं ऑपोजिशन को, क्या आप लॉकडाउन की बात करते हैं? मेरे भाई, हम लॉकडाउन की बात नहीं करते। द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट। यू नो व्हाट द वर्ल्ड इज नाउ टॉकिंग अबाउट? आफ्टर द लॉकडाउन, स्मार्ट ओपनिंग। So smart lockdown, again, you have your own examples, but unfortunately, आपकी जो practice होगी, उससे मेरी welfare जुड़ी है, मेरे constituents की welfare जुड़ी है, मेरे सूबे की welfare जुड़ी है, मेरी family की welfare जुड़ी है, and that is why I take the pain of repeating these things. I don't want to repeat these things. I've probably spoken half a dozen times on pandemic and how to address it. मैं इटली की कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी सर, and they were talking about how from not a very effective policy, they went to an effective one, a strict lockdown. They did suffer, undoubtedly. Economies have suffered, but an economy that suffers and revives, saving lives, will come back on track. Lives are not going to be brought back to life. So sir, ये बहुत important यहाँ पर बात है। फिजिकल एसेट्स में सर डिमांड नंबर 43 इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में फिजिकल एसेट्स की मद में इन्होंने 33,140,000 खर्च किया। उसके बाद सर फिजिकल एसेट्स फिर देख लें, एफबीआर के फिजिकल एसेट्स देख लें, 48,907,000 है। उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में ही 22 मिलियन की रकम दिखाई जा रही है, उससे ज्यादा की। सो माय पॉइंट इज कि अगर पेंडेमिक है तो ये खर्चे अब नहीं हमें नजर आए। अगर आपने पिछले भी किए हैं तो भी आपने सफरिंग इकोनॉमी में किए हैं, आपने ग्रोथ टारगेट मीट नहीं किया, आपने फिजिकल एसेट्स में खर्चा किया। मैं इस हुकूमत से, जैसे कि मेरे भाई ने कहा, फरिश्तों से मैं ये उम्मीद नहीं रखती कि वो गाड़ियां खरीद करेंगे, वो जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा करेंगे। ठीक है, आपको इस वक्त जरूरत है, मैं उस पर नहीं आती। सर एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने इस किताब में देखी, आपने सीपेक अथॉरिटी, अच्छा ओरिजिनल ग्रांट आपने कुछ नहीं रखी। व्हाई? यू हैड टू, सीपेक इज एन ऑनगोइंग थिंग, सीपेक हैज बीन एन ऑनगोइंग थिंग। ओरिजिनल ग्रांट यहाँ पर कुछ नहीं है, और यकायक हम 75 मिलियन का खर्चा देखते हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से क्यों कर रहे हैं खर्चा, बिकॉज मैं उस जमात से ताल्लुक रखती हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। आई गिव दैट मैन द क्रेडिट टू एंश्योर कि चाइना से हमारे मरासिम मजबूत से मजबूत तरीन हो। उन्होंने ये फाउंडेशन ले की जिसकी वजह से सीपेक अमल में आया और सीपेक के मंसूबे बने। सो मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ सीपेक की खुद, लेकिन एट द सेम टाइम how are you protecting the interest of your people in a suffering economy if you are not realistic about spending? आप सीपेक में जीरो दिखाते हैं और फिर 75 मिलियन खर्च करके आते हैं कि जी आप हमें पास कर दें, आर्टिकल 84 में लिखा है आपने पास करना है। भाई ये आर्टिकल्स हैं जरूर, बट
this does not mean کہ ہم اس کو استعمال اور ابیوز کریں گے. We cannot abuse the articles of the Constitution. Our estimates have to be realistic. Our planning has to be realistic. ایک مثال میں اور دوں گی سر پلاننگ کے حوالے سے. پلاننگ کی ایک اور مثال ہے جو میں شیئر کروں گی آپ سے. سر ایک اور ہے, یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, یہ میں پلاننگ کی ایک مثال ہے. I want to give one example. I won't go in the details. I know کہ آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے اور بھی اسپیکرز ہوں گے تھوڑے. سر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آف نیشنل ہسٹری اینڈ لٹریری ہیریٹیج ڈویژن. سر ڈیمانڈ 131 ہے, فیئر انف. اب اس کی اوریجنل ڈیمانڈ دیکھیں, آپ نے اچھا سا مانگا تھا اوریجنل ڈیمانڈ میں. دس از 128,016,000. لیکن سر آپ نے سپلیمنٹری 75 بلین. سر میرا کہنے کا مطلب ہے یہ بلینز میں رقم چلی گئی. مائی پوائنٹ ہیئر از دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. یہاں پہ آپ نے 128 بلین سے آپ شروع ہوئے اور آپ نے 75 بلین مزید ایڈ کیا ہے. آپ یہ ایڈیشن تب کرتے ہیں جب آپ کے ٹارگیٹ ریئلسٹک نہیں ہوتے. اٹس انفیئر کہ ہم سارا بوجھ حماد صاحب کے اوپر بھی ڈالیں بیکاز ہی از ناٹ دا ون who's involved in the planning so much. But of course we see his face as the government's face to respond on financial matters. Though I say کہ بالکل یہ میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ شاید ان کے نمبرز نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نہیں بیٹھے ہوں گے اس ٹیبل کے اوپر. But it's unfortunate that this government is not realistic in its targets. This government does not know which number to begin with, which is why FPR collection, this is the history of Pakistan, کہ sir FPR collection have fallen short. اپنی collection جو ان کی last year تھی وہ اس سے بھی کم کلیکٹ کر پائے. So this is the first time that has happened with FPR's collection in the history of Pakistan. Sir towards the end میں صرف یہ کہوں گی کہ جہاں اتنے اربوں اور خربوں آپ خرچ کر چکے ہیں, خدارا کچھ it won't be many millions, but کچھ رقم یہاں پر موجود جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے امپلائیز ہیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے دن رات اس پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں, ان کے آنریریم کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گی. میں تو کہوں گی کہ ہمارے ساتھ کھلے دل سے 3 ماہ نہیں, آپ ان کو 4 سے 6 ماہ کنسیڈر کریں بیکاز یو ڈونٹ نو کہ پینڈیمک کب تک ہے. تو آپ اس سینسیٹیو سچویشن میں آپ نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے پینشنز کو بھی وہ وقت نہیں دی, لیکن خدارا یہ ملازمین جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں اور یہاں ڈیوٹیز پر فائز ہیں, ان کے آنریریم کے لیے میں آپ سے خصوصی درخواست کرتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ پچھلے برس سر 4 ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جن کے لیے آنریریم اس اگست ہاؤس سے اناؤنس ہوا تھا, لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا, جس میں PTV ہے, TV ہے, APP ہے, PBC ہے. سر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ خدا کے لیے یہاں پر جو کمٹمنٹ کریں اسے پورا کریں. سر ایک لائن میری اور ہے سر, یہ پچھلے برس کی کمٹمنٹ ہے جو 4 ڈپارٹمنٹس کو نہیں ملا, ایک تو اسے دیں اور سر مزید اس برس جو آپ اناؤنس کریں آنریریم اتنا اناؤنس کریں کہ اس مہنگائی میں جو آپ کی بدولت لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ بھگتنا پڑ رہا ہے, کم از کم کوئی ریلیف دے, اور کسی کو نہیں دے پا رہے آپ ان ملازمین کو ریلیف ضرور دیں. یہ ان کا حق ہے, پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے. بہت شکریہ.